आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जो गोरे और कालों के बीच के फर्क को मिटाने के लिए 3 दशकों तक जेल में रहे। उन्होंने अपनी उम्र अश्वेतों पर होने वाले जुल्म को मिटाने और गोरों के बराबर इज्जत दिलाने में लगा दी, क्योंकि जिस समय नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे उस दौर में वहाँ पर भारी नस्लीय बंटवारा था। इन गोरों ने भारत ही की तरह जहाँ भी ये गए वहाँ अपने और दूसरों यानी वहाँ के रहने वालों के बीच में फर्क पैदा किए। ठीक इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी वहाँ के अश्वेत लोगों को खुद से नीचे समझा। गोरे लोग ही देश चलाते थे और इन्हीं के पास अच्छी नौकरियां, अच्छी हेल्थ केयर के साथ साथ हर डायरेक्शन में विशेष अधिकार हासिल थे, और वहीं लगभग काले लोग कम वेतन वाली नौकरियां पाते थे जिनके पास सरकार से कोई भी सुविधा हासिल नहीं थी और अधिकार भी ना के बराबर थे। यहाँ तक कि उन्हें इलेक्शन में वोट डालना भी अलाउड नहीं था, जबकि गोरे माइनॉरिटी में और काले मेजोरिटी में थे। फिर भी देश की पूरी पावर गोरों के ही पास थी। देश के सारे ऊंचे ऊंचे पदों पर यही थे। वैसे साउथ अफ्रीका को 1931 में ही ब्रिटिश कॉलोनी से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन वहीं के इन अश्वेत लोगों को आजादी मिली 1994 में, जब नेल्सन मंडेला को लगा कि सबके साथ एक जैसा बिहेव किया जाना चाहिए, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो, क्योंकि रंग रूप बनाने वाला तो ऊपर वाला है, इसलिए आपको किसी के भी रंग को जस्टिफाई करने का अधिकार नहीं है। 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। इनके राष्ट्रपति बनने के बाद ही साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी आई और यह साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने वाले पहले अश्वेत थे। यहाँ पर यह एक सोचने वाली बात है कि जिन लोगों का देश उन्हीं लोगों को सैकड़ों सालों तक गोरों ने दबा के रखा। तो 18 जुलाई 1918 को उमताता के मवेजो गांव में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ, जिनका पूरा नाम नेल्सन रोलीहल्हा मंडेला था। उनके परदादा न्यू बैंक कूका साउथ अफ्रीका के थेम्बू साम्राज्य के शासक थे। न्यू बैंक कूका के बेटों में से एक, जिनका नाम मंडेला था, जो नेल्सन के दादा थे। नेल्सन का मंडेला सरनेम उनके दादा से ही आया और नेल्सन नाम उनके स्कूल के पहले दिन ही उनकी टीचर ने दिया था। नेल्सन मंडेला के पिता हेनरी मंडेला थे, जिन्हें 1915 में स्थानीय प्रमुख और पार्षद नियुक्त किया गया था, और इसी पद पर रहने के दौरान ही एक श्वेत मजिस्ट्रेट द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। 1926 में उनको इसी आरोप के चलते उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। हेनरी की 4 पत्नियां थीं, जिनमें से नेल्सन की मां हेनरी की तीसरी पत्नी थी। नेल्सन मंडेला की मां का नाम नौसेकनी फैनी था। वो अपनी मां और 2 बहनों के साथ कुनु गांव में पले बढ़े, जहां उन्होंने एक चरवाहे के रूप में जानवरों को चराया। उनके माता पिता दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें एक स्थानीय मेथोडिस्ट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। जब मंडेला लगभग 9 साल के थे तब उनके पिता उनकी मां के गांव में रहने के लिए आए और यहीं पर किसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। मंडेला ने विटवाटरसलैंड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की, जहां वो सिर्फ अकेले ही अश्वेत छात्र थे और उन्हें नस्लवाद या श्वेत अश्वेत का सामना करना पड़ा। यहीं उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, जब वो बस के बढ़े हुए किराए के लिए बॉयकॉट में शामिल हुए, जो सफल रहा, और फिर 1944 में ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1948 में साउथ अफ्रीका के आम चुनावों में, जिसमें केवल गोरों को वोट डालने की इजाजत थी, एक गोरे डैनियल फ्रैंकोइस मेलन द्वारा हेरेनिगड़े नेशनल पार्टी ने सत्ता संभाली। इलेक्शन जीतने के बाद ये पार्टी नेशनल पार्टी बनने में लग गई, लेकिन इस पार्टी के खुले तौर पर नस्लवादी होने, नए श्वेत अश्वेत कानूनों को बढ़ावा देने, ऐसे ही और नस्लीय काम करने के लिए पार्टी आगे बढ़ी। इस पार्टी के कामों को देखकर मंडेला और उनके सहयोगियों ने भारतीय समुदाय से मिलकर पार्टी के कामों, नए नियमों और रंग भेद के खिलाफ बहिष्कार और हड़ताल की शुरुआत की। 1952 में ANC ने भारतीय और अश्वेत लोगों के साथ रंग भेद के खिलाफ प्रोटेस्ट की तैयारी शुरू की। स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक बोर्ड की स्थापना की गई। वैसे इस अभियान को महात्मा गांधी से प्रभावित लोगों के लिए बनाया गया था। डरबन की एक रैली में मंडेला ने हजारों की तादाद में इकट्ठी भीड़ को संबोधित किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मार्शल स्क्वायर जेल में नजरबंद कर दिया गया। इन घटनाओं ने मंडेला को साउथ अफ्रीका में सबसे फेमस अश्वेत राजनीतिक हस्तियों में लाकर खड़ा कर दिया और इसी के चलते ANC की सदस्यता लाखों में हो गई। 21 मार्च 1960 को पुलिस ने कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 69 काले निहत्थे लोगों को मार डाला, जिस वजह से देश में पहली बार इमरजेंसी लगी। 8 अप्रैल को ANC और पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतने बड़े कत्लेआम के बाद जो मंडेला अभी तक अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, उन्हें अपना रुख हिंसा की तरफ करना पड़ा और दिसंबर 1961 को देश में धमाके शुरू हो गए, जिसके बाद 11 जनवरी 1962 को मंडेला ने सेक्रेटली साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और लोगों से सपोर्ट हासिल करने के लिए पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का दौरा किया। फिर जुलाई 1962 में साउथ अफ्रीका लौट आए, जहां उन्हें 5 अगस्त को एक पुलिस नाकाबंदी में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बिना परमिट के देश छोड़ने और मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने का आरोप लगा और दोषी ठहरा कर 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। 11 जून 1964 को मंडेला और दूसरे 7 लोगों को रिवोनिया ट्रायल के नाम से जाने जाने वाले मामले में तोड़फोड़ के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में रहने के दौरान ही मंडेला की मां की 1968 में और मंडेला के एक बेटे की 1969 में मौत हो गई, लेकिन
उन्हें उनके फ्यूनरल्स में शामिल तक नहीं होने दिया गया। उन्हें 11 फरवरी 1990 को जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद 1991 में वो ANC के अध्यक्ष चुने गए। 1993 में नोबेल प्राइज जीता और 27 अप्रैल 1994 को उनके साथ साथ 22 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार वोट डाला और भारी बहुमत के साथ उनकी पार्टी सत्ता में आई। लोगों ने देश का नेतृत्व करने के लिए ANC को चुना और 10 मई को मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लेकिन 5 दिसंबर 2013 को उनकी लाइफ की जर्नी तब खत्म हो गई जब लंग्स इन्फेक्शन की वजह से जोहान्सबर्ग में उनके घर पर मौत हुई।